नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा। सांसद भवन में जो अपमानजनक जो घटना घटा है, जिसे किसी भी स्तर से कोई भी भारतीय नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता, उस घटना के प्रति अपने असंतोष, अपने आक्रोश को कविता के माध्यम से आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। सुनिएगा कविता को। काश पोशाक व मकान बदलने से संस्कार व विचार भी बदल जाते। लोकतंत्र के मंदिर में कोई सांसद दूसरे सांसद को न गाली देते। पुराने सांसद भवन को छोड़ नए सांसद भवन में सांसदों को ले जाया गया कि पुरानी जो भी कुरीतियाँ प्रवृत्तियाँ रही हैं उसे त्याग कर अब नए भारत का निर्माण करना है। लेकिन एक हफ्ता भी नहीं बीता उस सांसद का उद्घाटन किए हुए उस सांसद भवन का उद्घाटन किए हुए उस सांसद भवन में गए हुए और सत्तारूढ़ पक्ष हिंदुत्ववादी परिप्रेक्ष्य से जिसके जेहन में जहर भरा हुआ है, उसने अपने जहर को लफ्जों के माध्यम से उगल दिया। अब दूसरे सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं उसे अब निगलने पर उतारू हैं कि जो उगला है उसने जहर को उसे निगल लिया जाए। माफ़ी मांग रहा है, राजनाथ सिंह माफ़ी मांगे। इसीलिए मैंने लिखा है, काश पोशाक व मकान बदलने से संस्कार व विचार भी बदल जाते। लोकतंत्र के मंदिर में कोई सांसद दूसरे सांसद को न गाली देते। उम्र से तो दिखता विदुरी बाप किसी का, क्या संस्कार देता जो बचे हैं उसका। ऐसे हरकतों के बाद जब घर जाता होगा, अपने बीबी बच्चों को कैसे मुंह दिखाता होगा। जो जिस उम्र के दहलीज पर खड़ा है विदुरी, किसी न किसी का बाप तो है ना वो। जब उस बाप के जेहन में इतना जहर भरा हुआ है, जब वह इतना निसंस्कारी है, मूर्ख है, बेवकूफ है, धूर्त है, उस अपने बच्चे को क्या संस्कार देता होगा। जब से ये घटना घटा है, चारों तरफ से उस विदुरी को गालियां पड़ रही हैं। क्या समाचार पत्र, क्या न्यूज़ चैनल, क्या सोशल मीडिया, उसके अपने ही पार्टी के नेता उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उसे दरकिनार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसके बीवी और बच्चे जब देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, टीवी पर, शर्म से उनका मुख, उनका चेहरा झुक जाता होगा। और ये जब जाता है विदुरी अपने घर, इन हरकतों को करने के बाद कैसे मुंह दिखाता हो। उम्र से तो दिखता विदुरी बाप किसी का, क्या संस्कार देता जो बचे हैं इसका। ऐसे हरकतों के बाद जब घर जाता होगा, अपने बीबी बच्चे को कैसे मुंह दिखाता होगा। इस विदुरी के जेहन में जब जहर है इतना, इस विदुरी के जेहन में जब जहर है इतना, इसके बच्चों के मन मस्तिष्क में होगा जहर कितना। अपने उम्र का भी तो थोड़ा लिहाज कर लेता, अपने उम्र का भी तो थोड़ा लिहाज कर लेता, थोड़ा सोच लेता कि बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता। जब विदुरी जिस बच्चे का बाप है, जब उसके जेहन में इतना जहर भरा हुआ है, जाति धर्म को लेकर के नफरत भरा हुआ है, उसके बच्चे के दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में कितना जहर भरा होगा। क्या भारत का भविष्य होगा। कहाँ धकेल रहे हैं ये सांसद। पढ़ पशु वैसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो लेकिन व्यवहार उसका पशु के समान हो, उसे पढ़ पशु कहते हैं। इस विदुरी के जेहन में जब जहर है इतना, इसके बच्चों के मन मस्तिष्क में होगा जहर कितना। अपने उम्र का थोड़ा भी तो लिहाज कर लेता, थोड़ा सोच लेता कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। क्या बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते होंगे अपने दोस्तों को क्या जवाब दे रहे होंगे। जो शिक्षक उन्हें पढ़ाता होगा, जिस बच्चे का बाप निसंस्कारी है, इतना जहर भरा हुआ है, इतना द्वेष
भरा हुआ है, शिक्षक क्या उसे पढ़ाते होंगे। शिक्षक भी शर्म से पानी पानी हो जाते होंगे कि ऐसा बच्चा भी हमारे विद्यालय में है जिसका बाप सांसद है और जहर उगलता है जाति और धर्म के नाम पर। दानिश नाम देख तूने कटुआ कहा, उसका जाति देख तूने कहा मुल्ला, धर्म देख उसे आतंकवादी कहा, रे उग्रवादी बाहर देख लूंगा तुझे, ऐसा बोला। ये 4 शब्द और तुम चारों तरफ से घिर गया। क्या अपने क्या पराए, क्या बच्चे क्या बूढ़े, क्या औरत क्या मर्द, सभी से तुम्हें गालियां पड़ रहा है। 4 शब्द। सिर्फ दानिश का गलती तो यही है ना कि उसका नाम दानिश है और तुमने उसे कटुआ कहा। दानिश अली, सिर्फ दानिश का गलती यही है ना कि उसका मुसलमान जाति मुसलमान है और तुमने उसे मुल्ला कहा। उसका गलती सिर्फ यही है ना, उसका धर्म इस्लाम है और तूने उसे आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, धमकी दिया तुझे बाहर देख लूंगा। ये 4 शब्द तुम्हें पूरे समाज से तुम्हें गिरा दिया। तुम अपने नज़रों में भी तुम उठ नहीं पाओगे। विदुर, तुम्हारा नाम ही विदुरी है। जिसने भी तुम्हारा नाम रखा विदुरी, उसको शायद पता था तुम्हारे कर्मों के बारे में कि तुम्हारा कर्म भविष्य में क्या होगा, इसलिए तुम्हारा नाम विदुरी रखा। दानिश नाम देख तूने कटुआ कहा, उसका जाति देख तूने कहा मुल्ला, धर्म देख उसे आतंकवादी कहा, रे उग्रवादी बाहर देख लूंगा तुझे, ऐसा बोला। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ दानिश को तुमने गलियाया है? अरे मूर्ख, तूने तो मां भारती को सताया है। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर तुमने भारत मां का सर शर्म से झुकाया है। अरे मूर्ख, तूने भारत माता को सताया है। मां भारती भी आज शर्मिंदा है कि मां भारती भी आज शर्मिंदा है कि तुम जैसे संतान को उसने पाला ही क्यों। एक ही माँ के आंचल तले सब पले बढ़े, फिर अली पर विदुरी का जुबां ऐसा चला ही क्यों। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या जैन, क्या पारसी, क्या यहूदी, क्या ऊंच क्या नीच, क्या फॉरवर्ड, क्या बैकवर्ड, क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण, क्या चमार, क्या दुसात, क्या कोयरी, क्या कुम्हार, सब एक ही वायुमंडल में सांस से लेते हैं। इसी धरती माँ के सीने चीर कर जो फसलें उगती हैं उसकी अनाज खाते हैं। इसी माँ भारती के जमी तले से जो जल निकलता है उसे पीते हैं। जब एक ही भारत माँ के आंचल तले सब पले बढ़े, फिर अली पर विदुरी का जुबां ऐसा चला ही क्यों। विदुरी, तुमने जिस जगह खड़े होकर विदुरी तुमने जिस जगह खड़े होकर अली को मन भर गाली गलौज किया, वह जगह तेरे बाप का जागीर नहीं है। वह जगह तेरे बाप का जागीर नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों के आवाज का तूने मिसयूज किया। वह सांसद भवन 140 करोड़ भारतीयों का उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है, आवाज है वह, जिसका तुमने मिसयूज किया। रे नालायक विदुरी, रे नालायक विदुरी,
तुम्हें शायद लगता होगा दानिश अली को गाली देकर बहादुरी तूने दिखाया है। रे बदतमीज बिदुरी, जिस क्षेत्र की जनता ने तुम्हें चुना होगा उन सब का विश्वास व भरोसा भरी लुटिया तूने डुबाया है। रे नालायक बिदुरी, तुम्हें शायद लगता होगा दानिश अली को गाली देकर बहादुरी तूने दिखाया है। रे बदतमीज बिदुरी, जिस क्षेत्र की जनता ने तुम्हें चुना होगा उन सब का विश्वास व भरोसा भरी लुटिया तूने डुबोया है। बापू ने राम राज का जो सपना देखा, बापू ने रामराज का जो सपना देखा, पटेल ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सभी धर्म जाति को अपना रखा। लेकिन तुम जैसे पढ़ पशु सांसद विधायक बनकर उनके सपने को साकार नहीं होने दोगे। सबका साथ सबका विकास का नारा गढ़ने वालों, 14 के बाद ही भारतीयों का सर ऊंचा हुआ कहने वालों, सुनकर तुम्हारे जहरीले अल्फाजों से फट रही नसें निकल रही यार, फिर भी चुप हैं मोदी, चुप हैं शाह। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बापू ने रामराज का जो सपना देखा, पटेल ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सभी जाति धर्म को अपना रखा। लेकिन तुम जैसे पढ़ पशु सांसद विधायक बनकर उनके सपने को साकार नहीं होने दोगे, उनके सपने को साकार नहीं होने दोगे। सबका साथ सबका विकास का नारा गढ़ने वालों, 14 के बाद ही भारतीयों का सर ऊंचा हुआ कहने वालों, सुनकर तुम्हारे जहरीले अल्फाजों से फट रही हैं नसें निकल रही हैं फिर भी चुप है मोदी, चुप है शाह। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। नमस्कार साथियों, यदि मेरे इस कविता को सुनने के बाद किसी के दिल पर चोटें लगी हो, किसी को आहट आई हो, तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, पर यह मेरा आक्रोश है भारतीय नागरिक होने के नाते। जय हिंद, जय भारत।